संवेदनशीलता के लिहाज से देखना पड़ेगा। मुख्तार की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। परिवार को शव नहीं दिया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव नहीं दिया जाएगा। मुख्तार की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, जरा विस्तार से बताइए क्या डिटेल्स हैं। देखिए राम, अभी तक का जो अपडेट आ रहा है वो जानकारी सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी का जो शव है वो परिवारजनों को नहीं दिया जाएगा। पुलिस अभिरक्षा में शव को यहां पर ले आया जाएगा और जो शव पहले घर तक आना था, इस फाटक तक आना था, अब ऐसा प्लान बनाया गया है कि सीधे कब्रिस्तान तक पहुंचे। और ये सारा प्लान सुरक्षा कारणों के कारण यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये भी बात सामने आ रही थी कि जब यहाँ पर डेड बॉडी पहुंचे तो डेड बॉडी पहुंचने के साथ यहाँ भीड़ बढ़ सकती है, उसमें अराजकता। बिल्कुल नीतीश, मैं आपके पास आता हूँ। विशाल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास चलता हूं। विशाल रघुवंशी, जरा बताइए इसके पीछे क्या वजह है? क्या वही कानून व्यवस्था का मसला है या फिर पुलिस ये चाहती है कि उनकी अभिरक्षा में ही जो जो रिचुअल्स हैं वो पूरे हो जाएं? देखिए, आपको बता दें कि अफजाल अंसारी की जो तबीयत है, सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं कि मैं इस वक्त मेडिकल कॉलेज पे ही मौजूद हूं और अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है और ऐसे में उमर अंसारी जो यहां पर आया था उसको वापस भेज दिया गया है। मैं जहां पर मौजूद हूं उसके ठीक सामने मर्चरी है और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अभी फिलहाल किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जहाँ मर्चरी हाउस है वहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें कुछ देर पहले ही, चूंकि देखिए अभी हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, कुछ देर पहले पूरा रिक्रिएशन जो है वो किया गया है। कितना समय लगा था, बांदा जेल में कब उसको अटैक पड़ा है, कब उसकी तबीयत खराब हुई है, उसको कितनी देर से वहां पे एम्बुलेंस मिली है, वो एम्बुलेंस कितनी देर में यहां तक पहुंची है, उसका एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो नोट किया गया है और उस टाइमिंग के आधार पर उसको जो है बाकायदा कोड किया जाएगा सरकारी दस्तावेजों में। मतलब एक एक समय का जो पूरा जो वर्णन है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि ये अभी खबर आ रही है कि परिवार वालों को डेड बॉडी जो है सुपुर्द नहीं की जाएगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जैसा कि एक ऑप्शन ये रहता है उसमें, ये जैसे अतीक वाले मामले में हमने देखा था, उसमें ये किया जाएगा कि डेड बॉडी को पुलिस अभिरक्षा में ही भेजा जाएगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि पूरा प्लान बनाया गया था, 26 गाड़ियां साथ में रहेंगी। कुल जो है हमने आपको रूट बताया था, रूट क्या रहेगा, यहां से सीधे फतेहपुर जाएगा, फतेहपुर से कौशाम्बी होते हुए हंडिया बाईपास मैं वापस लौट कर आना चाहता हूं आपके पहले जवाब की तरफ। विशाल, मैं आपके पहले जवाब की तरफ वापस लौट कर आना चाहता हूं। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, आपने बहुत जल्दी जल्दी आंसर दिए, थोड़ा सा धीरे धीरे बताइएगा। पहला ये कि अफजाल अंसारी की तबीयत खराब है, वो नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरा ये कि उमर अंसारी को वापस लौटा दिया गया, इसका मतलब क्या कि सुबह होगा पोस्टमार्टम? जी बिल्कुल, देखिए अफजाल अंसारी की तबीयत खराब है, वो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं। उनको थोड़ा सा दवाई दी गई है, उनका बीपी और जो शुगर लेवल है उसको थोड़ा सा दिक्कत हुई है और ये जानकारी दी गई है कि अफजाल अंसारी अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। उनको बांदा चूंकि पहुँच चुके थे तो बांदा में ही वो कहीं पर रुके हुए हैं और वो यहाँ पर अभी जो है नहीं आ रहे हैं। दूसरा, उमर अंसारी को वापस भेज दिया गया है, मतलब साफ है कि अब पोस्टमार्टम सुबह होगा। मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि चूंकि परिवार के लोग अफजाल अंसारी यहाँ पर नहीं पहुँच रहे थे, ऐसे में पोस्टमार्टम फिलहाल उसको टाल दिया गया है। पोस्टमार्टम उनकी मौजूदगी में ही होगा, परिवार के लोग की मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम होगा। इस बात को लेकर पहले ही तय कर लिया गया था कि अफजाल अंसारी जब आएंगे तभी पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सुबह का वक्त लग जाएगा और सुबह जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तीसरा सवाल और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ तीसरा सवाल, अभी हमारी वकील से बात हुई मुख्तार अंसारी के, वो कह रहे हैं कि लखनऊ की कोई टीम आ रही है डॉक्टर्स की, वो पैनल आकर पोस्टमार्टम करेगा। जरा यह भी बताइए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जानकारी है। लखनऊ की टीम बुलाई गई है, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि यहाँ के डॉक्टर्स पर, जैसा कि पप्पू यादव से भी आप जब कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमें यहाँ के डॉक्टर से भरोसा नहीं है, एम्स के डॉक्टर पे लाएं। तो ऐसे में पैनल जो है, एक्सपर्ट्स पैनल जो है वो लखनऊ से लाया जाएगा। विसरा को सुरक्षित रखा जाएगा, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी और प्रॉपर जो तरीका होता है पोस्टमार्टम का उसको अपनाया जाएगा। और उसके लिए 3 जो डॉक्टर्स के पैनल है वो जो है पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। 2 डॉक्टर का पैनल जो है वो जो है रिजर्व में रहेगा। यहाँ के डॉक्टर जो है जो जिन्होंने पूरी देखरेख की है, मतलब पूरा जिन्होंने इलाज किया है, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे कि कितने बजे क्या कुछ हुआ था। रिक्रिएशन में एक एक समय का जो है वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा पैनल जो है तैयार रखा जाएगा कि अगर इन केस जो है परिवार वाले डिमांड करते हैं कि नहीं डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए तो 3 से 5 जो है संख्या की जा सकती है पैनल की। तो फिलहाल लखनऊ से टीम रवाना हो चुकी है। लखनऊ से टीम बस कुछ ही देर के बाद, हो सकता है कि अगले 2 से 3 घंटे के बाद यहाँ पे पहुंच जाए। तो ऐसे
मामले में विशाल, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहता हूं। इस वक्त उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमर जी, क्या आप मेडिकल कॉलेज से बाहर आए हैं? क्या पोस्टमार्टम सुबह किया जाएगा? हाँ, पोस्टमार्टम सुबह किया जाएगा। 8 बजे तक का समय दिया गया है जी, तो सूचित करेंगे। तो ये बांदा के डॉक्टर्स की टीम करेगी या लखनऊ से कोई टीम आ रही? सर, ज्यादा मुझे जानकारी इस बारे में नहीं। 5 डॉक्टर्स हैं, तो ख्याल से बांदा के ही होंगे या पता नहीं, लखनऊ के भी। एक सूचना ये भी थी कि अफजाल अंसारी जी की तबीयत नासाज हो गई अभी। लंबे समय से तो हार्ट के पेशेंट हैं, मेरे ख्याल से हो गया, तो वो स्वाभाविक है जी पार हो गया। बिल्कुल। वो सुबह क्या आ पाएंगे या आप ही रहेंगे? दूरी बहुत है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे। जी जी, मैं तो आ गया हूँ, मैं यही हूँ। उमर भाई, क्या आपकी सुबह अपने वालिद से बातचीत हुई थी लगभग 3:30 बजे के आसपास? दोपहर में 3:30 बजे। क्या संवाद हुआ था आपका? परिजनों से बात करने के लिए पीसीओ लगाया गया जेल में, जो 5 मिनट अपने परिवार या वकील से बात कर सकते। तो मुख्तार, तो उन्होंने अपनी जी बताई कि मैं वीसी पर पेशी पर आया था और मैं चक्कर खा के यहाँ आज बेहोश हो गया था, तो जैसे मेरी इसी पर पेशी नहीं हो पाई है। मैंने कहा जी मुझे मालूम है, मैं कचहरी में ही हूँ और आदेश ले रहा हूँ। अगर चंडी हाई कोर्ट से आदेश मिल जाता है तो मैं कल आपसे मिलने आऊंगा कोर्ट का आदेश लेके। जी, कहा कि नहीं बेटा, मिलने मत आना, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं चल के आने की स्थिति में नहीं हूँ, ना व्हील चेयर पे आने की स्थिति में। और फिर उन्होंने बताया वही बात तो वो बता चुके हैं, जहर की बात जी, और जिससे उनकी बहुत ज्यादा उनको तकलीफ थी और आज इस तरह से ना मिल पाने की वजह स्वतंत्र नहीं थे। उन्होंने डिस्चार्ज करके दोबारा जेल भेजा और उसी के स्वरूप ये हुआ उनको। आप 26 तारीख को भी आए थे मेडिकल कॉलेज में जब मुख्तार अंसारी को यहाँ लेकर आए थे जेल कर्मी? आया था मैं और मुझे देखने भी नहीं दिया गया था। अफजाल अंसारी जो सांसद हैं उनको मिलाया गया था। उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी अफजाल बाबा से कि मुझे जहर दिया गया था और मैं मूर्छित हो गया था। मुझे होश आया है थोड़ा और थोड़ा बेटर मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि इलाज मिल पाता 12 ही घंटे बाद उनको ठीक बताकर जेल में ही दिया गया दोबारा। यानी आपका ये कहना है कि उस वक्त उनको हॉस्पिटलाइज करके उनको प्रॉपर इलाज देते तो शायद ये नहीं होता? अरे क्या कहना, कोई भी जो जेन्युइन सोच रखता होगा वो यही कहेगा जी, व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज हॉस्पिटल में होगा, उसका इलाज और तो नहीं हो सकता। और आप ही उनको लेकर आईसीयू में आप ही ने परिवार को सूचना दिया कि बहुत गंभीर हालत है, आप लोग आइए। आप यानी पुलिस प्रशासन जी बिल्कुल। और उसके बाद आप इलाज करते हो 12 ही घंटे बाद आप बता देते हैं कि नहीं फिट है वो बिल्कुल। अब इसका तो कुछ समझ में नहीं आई चीजें। बहरहाल अब साथ क्रिया में ये सब चीजें जाएंगी, अब सब जांच का विषय आगे होगा। उस वक्त कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी हुई थी क्या परिवार के साथ साझा की गई थी कि उस वक्त उनको क्या परेशानी हुई कि अचानक आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा? प्रशासन ने क्या कहा? आपको तो पता था कि क्या हो रहा है? प्रशासन ने क्या कहा, उससे हो जाएगा क्या कहा? प्रशासन ने तो यही कह दिया कि फिट है वो बिल्कुल। तरह के न्यूज चैनल पे भी खबरें तो जेन्युइन दिखा देते हैं लोग, कुछ दिखाते हैं कि नाटक किया और ये किया और वो किया। जेल है, कोई नाटक करके आईसीयू में एडमिट नहीं हो जाता है। वो भी की खबर आई है पहले और देर बाद जो हम लोग को पता है कि के बाद वो बेहोश होकर गिर गए बैरिक में, बहुत देर बाद उनको अस्पताल लेके जाया गया। बात का इंतजार किया जा रहा है जी, बात का इंतजार किया जा रहा है। उमर जी, अगर ये पूरी सिचुएशन है, आप पूरा सिनेरियो परिदृश्य सामने रख रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक बड़ी जांच होनी चाहिए, कोई बड़ी जांच बैठे इस पे? भाई हमारे चाहने से क्या, तुम माननीय
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिका पे ही यकीन रखते हैं और उसी के न्याय पास में है और उम्मीद करते हैं कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। कल अब्बास अंसारी की पैरोल के लिए भी आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया है, परिवार का कोई सदस्य और वो उनके फादर हैं, मेरे फादर हैं जी, इंतकाल हुआ है तो जरूर हम जाएंगे, अर्जी देंगे। हमको उम्मीद है कि उसमें भी हमको इंसाफ होगा, रहेंगे, तकफीर में रहेंगे, यही उम्मीद। सुबह की बात तो निश्चित कर लें क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उमर अंसारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। तो उमर अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे इस वक्त थे और वो बता रहे थे कि क्या क्या हुआ। दोपहर 3:30 बजे बात हुई, लगभग 4-5 मिनट उनकी बात हुई। उन्होंने ये भी बताया कि दोपहर में जो बात हुई थी उसमें भी जहर की बात मुख्तार अंसारी ने उनसे कही थी। उनको बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द थी, चलने की हालत में नहीं थे मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी ने ये भी बताया था कि मिलने के लिए भी बताना, क्योंकि मैं चलकर बाहर तक या व्हील चेयर से बाहर तक नहीं आ सकता हूं। उमर अंसारी ये तमाम बातें कह रहे थे बातचीत में। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है।